Assalamu alaikum. Today we will solve question number 3 of exercise 1.1. Question number 3 in your book is find the values of x and y. Question हमें given है, हमने values निकालनी है, किसकी निकालनी है, x और y की. Find the values of x and y. अच्छा, थोड़ा सा इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये है कि लेट्स सपोज कि अगर दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स दी गई हैं. लेट्स सपोज कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं a1 प्लस आयोटा b1. ये 1 1 का मतलब है इसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि कुछ समझ आ सके. z2 एक अलग कम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2. अब आपने, अगर मैं आपको कहती हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होने का मतलब ये है कि उनके रियल पार्ट जो कि ये हैं दैट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, और उनके जो इमेजिनरी पार्ट हैं जो कि ये है, ये इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए. और योटा तो आपको पता सेम ही होता है. ये a1 a2 इक्वल है और b1 b2 इक्वल है. इसको हम सॉल्व करके भी देखते हैं. नो फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा कंसेप्ट था या जिसको हम कहते हैं वर्किंग रूल, जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होगा. अच्छा, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा. अब वही वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, इक्वल. इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपके पास रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये है रियल पार्ट आपका, ठीक है, RE. और यहाँ पे राइट साइड पे आपका रियल पार्ट का क्या है, ओनली 1. सो इसको जब हम इक्वेट करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मतलब उनके रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल है. इमेजिनरी पार्ट में y माइनस 3 अयोटा के साथ जो है टर्म पूरी इज इक्वल टू ये अयोटा के साथ जो टर्म है पूरी, ठीक है, टर्म या वैल्यू जो भी है. अब यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास y की वैल्यू निकलेंगी. यहाँ पे अगर कोई नंबर ऐड हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है. अगर यहाँ पे कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. यहाँ पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा. और यहाँ पे अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. अब प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 1 निकालने 4, और बड़ी वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन आता है. तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 1 और 5 में से बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है और उसके साथ साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके बाद नेक्स्ट एक्स के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो 2 1 2 2 2 4, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2. अगेन अब हम इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे. y के साथ 3 क्या हो रहा था, माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3. तो y 2 प्लस 3 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5. सो इसमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक पे बच्चों गिवन है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा is equal to 5 plus 3 iota. Again, by using the concept of complex number, two complex numbers are equals means to say that two complex numbers are equal if and only if their real and imaginary parts are equal. So यहाँ पे real part 3x plus 2 is equal to 5, और यहाँ पे imaginary, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आपने लिखना है 4 माइनस y और साथ यहाँ पे 3. अब यहाँ पे 3 इसके साथ 2 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5 -2. 5 -2 करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है 3. एक्स के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 1. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड साइड, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके जो साइंस होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं. अगर वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है. और जहाँ पे आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा हो तो मीन्स टू से दैट कि वहाँ पे आपके पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव. इट इज़ ऑब्वियस. सो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये उल्ट होना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. अब ब्रैकेट खोली है तो हमने इस तरह साइन चेंज कर दी है, अपोजिट कर दी है, ठीक है. इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे y 4 जो है माइनस है, तो ऑन द जब ये अगली दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस
3 + 4 इज 7, तो y इज इक्वल टू 7. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. x की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 7. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5. अच्छा 5 पार्ट पे हम 3 पार्ट पे एकदम क्यों नहीं जा रहे, 5 पार्ट पे क्यों जा रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा रीज़न ये है कि 1 मिनट. 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड आपके पास जो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5. ये तीनों पार्ट जो है ये एक तरह के ही हैं, सिमिलर हैं, या इसको कह सकते हैं कि एक ही वर्किंग रूल पे काम करते हैं. सो दैट्स वाई इनको हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं. इसके साथ जो इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह जाएंगे, 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 और पार्ट 4, वो दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इसलिए उन दोनों को हम साथ करेंगे. सो 5th पार्ट जो है हमारे पास 3x - 1 + 2y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 + 7 आयोटा. अब यहाँ पे अगेन वही जो हम काम कर रहे हैं, पहले दो क्वेश्चंस में सिमिलर है ना. 3x - 1 ये रियल पार्ट इक्वल होगा इस रियल पार्ट के जो कि 8 की इक्वल है. ऑन द अदर हैंड 2y - 3 इज इक्वल टू 7. 1 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. 8 + 1 9. x के साथ 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. 3 1 द 3 3 3 द 9. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3. सिमिलरली ऑन द अदर साइड अब 2y के साथ y क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. 2y इज इक्वल टू 7 + 3. 2y इज इक्वल टू 7 + 3 इज 10. y के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 2 1 द 2 2 5 द 10. तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5. सो ये थे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5. नाउ अब जो 3 सिमिलर क्वेश्चंस थे वो 1 2 एंड 5 वो हम कर चुके हैं. अब 2 जो सिमिलर क्वेश्चंस रह गए थे 3 और 4 वो हम करने लगे हैं. नाउ थर्ड पार्ट. अच्छा थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 + आयोटा x + 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा. इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको लग नहीं रहा, आपको ये देखिए मिक्स है. अभी आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, देन इसको हम इक्वेट करके दोनों साइड्स के रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे और उसकी x और y की वैल्यूज निकालेंगे. अच्छा यहाँ पे x जो है इस पूरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही है इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. सो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई कर रहे हैं सिंपल. 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा x प्लस एज इट इज. अब यहाँ पे y जो है इस पूरे जो है आपको नज़र आ रहा है इस पूरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. y को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और इसको जब करेंगे तो -2y आयोटा. ठीक है बच्चों, और ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम रहेगी. अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये और ये रियल पार्ट है. ये रियल पार्ट कैसे हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है. जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो क्या होते हैं रियल पार्ट. सो रियल पार्ट को हम साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2x + y. अच्छा अब इमेजिनरी पार्ट को कैसे साथ लिखना है. इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है आयोटा वाला. आयोटा ये कि आई नहीं बोलना आयोटा x और 2y आयोटा. अच्छा अब मैं आपके सिंपलीफिकेशन के लिए थोड़ा आसानी के लिए एक और स्टेप इंक्रीज कर देती हूँ. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x आयोटा x लिख रहे हैं या x आयोटा लिख रहे हैं कोई मसला नहीं है, दे आर इक्वल. और यहाँ पे मैं लिखूँगी 2y आयोटा. अच्छा अब इसके बाद बच्चों ये तो रियल पार्ट है, इसको तो आपने कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज़ रहेगा. अब यहाँ पे जो आयोटा है इस आयोटा को अगर मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लूँ जिसको कहते हैं हम कॉमन निकालना. कॉमन निकालने का मतलब है ऐसी टर्म जो कि ऐसी वैल्यू या ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी टर्म जो कि हर एक में हो या हर एक में कॉमन हो, जिसे हम कहते
जैसे जैसे यहाँ पे देखें इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में, इस टर्म में देखें तो अयोटा है, इस टर्म में भी अयोटा है, तो मतलब कॉमन है, मतलब दोनों में मौजूद है, इसको बाहर निकाल लेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2y, और यहाँ पे 3 + 4 अयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी शेप नजर आ रही है क्वेश्चन की। दिस इज द रियल पार्ट, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का ये रियल पार्ट, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो? इक्वल। सो ये रियल पार्ट 2x + y = 3 और इमेजिनरी पार्ट x - 2y = 4। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास टू इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन बन रही है, एक ये इक्वेशन, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे? हम ऐसा करते हैं 2x + y = 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। x - 2y = 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने, हमारा टारगेट क्या है? हमने टारगेट क्या अचीव करना है? हमने क्या करना है? हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो जो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे 2x है और यहाँ 2x, अच्छा इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ, हाँ जी। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो हम इसको इक्वेशन 1 को यहाँ पे देखें, इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2y आ जाएगा और ये -2y है। तो आपको पता है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता है कि टू टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम पहले इसको पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, सबसे पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, आपके सामने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। असल में y का जो कोफिशिएंट है वो हम सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी नो डैट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, टू टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर, तो उससे हम कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब जो इक्वेशन 1 को हम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, चलिए आपके लिए लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 3 × 2 = 6, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है इसमें 2y पॉजिटिव है, इसमें 2y क्या नेगेटिव है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करूँ तो टू टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर, y जो है हमारे पास जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 2 था या 1, हाँ जी 2 ही था, इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास जी, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 2 and 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आती है? x - 2y = 4, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या आती है? 4x + 2y = 6। हम क्या कर रहे हैं? ऐड। अब ये आपको बताया टू टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर, ये तो कैंसिल आउट हो गई। 4 + 1 = 5, सो 5x आ जाएगा, 6 + 4 = 10। अगेन x के साथ 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जगह क्या हो जाएगा? डिवाइड, सिंपल। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। अच्छा, हमारे पास दो वेरिएबल से x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू कैसे आएगी? हम x की वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आप जो सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं इसको, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इट्स अप टू यू।
चलें इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बच्चों क्या थी भला? इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन 1 थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जो x है, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है? 2। पुट x इज इक्वल टू 2। x की जगह मैं पुट कर लिख रही हूँ 2, बाकी एज इट इज़। अब ये तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टू द 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई के साथ 4 क्या हो रहा है? प्लस, वहाँ जगह क्या हो जाएगा? माइनस। सो 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाले 1 आंसर। लेकिन साइन कौन सी वैल्यू का आता है? बड़ी वैल्यू का। और बड़ी वैल्यू इसमें क्या है? 4 के साथ साइन क्या है? माइनस का। तो y इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास बच्चों वैल्यूज क्या निकली हैं? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सॉल्व हो गया। नाउ लास्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरह का है, जस्ट वैल्यूज चेंज है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 माइनस आयोटा x प्लस 2 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अगेन आपको यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? x जो है इस पूरे टर्म के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, और यहाँ पे x के साथ क्या आ जाएगा? आयोटा, ठीक है। और माइनस एज इट इज़ आएगा, साइन एज इट इज़ आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें y के साथ जो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2y, एंड जब हम y को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ आयोटा लिख देंगे। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा हमें नज़र आ रहा है? एक तो हमें पास ये नज़र आ रहा है, इसमें ओटा नहीं है। रियल पार्ट वो होता है जिसमें ओटा नहीं होता, इसमें ये भी ओटा क्या नज़र आ रहा है। सो वी कैन राइट इट टुगेदर x प्लस 2y। अब जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको हम साथ लिख देते हैं। अब आयोटा वाली टर्म क्या थी? एक तो थी हमारे पास ये माइनस x आयोटा, और एक हमारे पास आती है y आयोटा, और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें, अगेन इधर रियल पार्ट को तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर हम देखें आयोटा दोनों टर्म में है, इसको हम कॉमन निकाल के बाहर लिख लेंगे। अंदर जो बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो लिख देंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस वाई, और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब अगेन हमें यहाँ पे रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। सो रियल पार्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपको पास -1 आयोटा के साथ कुछ नज़र ना आ रहा हो तो मतलब 1 है, और यहाँ पे साइन माइनस का तो माइनस। अब यहाँ पे अगेन आपके पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, टू इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो हम अगेन उसी तरह जैसे हमने किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। x प्लस 2y को हम दे देते हैं 1 का नाम, और जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं फॉर ओवर सिंप्लिसिटी। अब हम यहाँ पे अगेन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो x यहाँ पे पॉजिटिव है, x यहाँ पे नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ऐड करने से क्या होगा? 2 टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे x पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, y में हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। अब हम इसको करते हैं एडिंग इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 गेट कैसे ऐड करेंगे? x प्लस 2y 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कर रहे हैं 2 टर्म्स विद ऑपोजिशन कैंसिल आउट ईच अदर। 2 + 1 इज, जहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा y के साथ इसका मतलब 1 है। 2 + 1 इज 3y प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाले 3, y के साथ 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 1। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी रह गई है? x की। अगेन
हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको करके देखते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी अपनी चॉइस है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ करें चाहे 2 यूज़ करें। बस अगर आप सिंप्लीफिकेशन सही कर रहे हैं ना तो आपका आंसर सेम और एग्जैक्टली सेम आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है? 1। y की वैल्यू हमारे पास थी 1, 2 1 2। अब x के साथ 2 जो है वो प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो 4 माइनस 2 इज 2। तो x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिटरली इट मीन्स अ लॉट टू मी कि मुझे भी कोई अप्रिशिएट करता है। एंड लिटरली मेरा दिल बहुत खुश होता है कि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इंशाल्लाह सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।